अंधा पैसा, यह शब्द सुनते ही मन में डर बैठ जाता है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में एक विष घोला गया है। पैसा तो हाथ का मैल है, ज्यादा पैसा अनर्थ की जड़ है। अंधा पैसा इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हें मालूम है यह विचार किसने फैलाए? उन्हीं लोगों ने जो आज निजी हवाई जहाजों में उड़ते हैं। उन्होंने तुम्हारे भीतर यह दरिद्र मानसिकता इसलिए भर दी ताकि तुम कभी उनकी बराबरी पर ना आ सको, ताकि तुम जीवन भर 15 से 20 हजार की नौकरी में सिसकते रहो और उनके कारखानों में गधे की तरह पसीना बहाओ। अभी इसी वक्त अपना बैंक बैलेंस देखो, क्या दिखता है वहां? अगर तुम्हारी जेब सूनी है तो इस संसार में तुम्हारी हैसियत एक आवारा कुत्ते से भी कम है। जब तुम्हारे परिवार में कोई बीमार होता है तब डॉक्टर तुम्हारी नेकी या भलमनसाहत नहीं परखता, वह तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जांचता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, यस्य अर्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा। जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, उसी के परिजन हैं। धन के बिना तुम इस दुनिया में एक चलती फिरती लाश मात्र हो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे मस्तिष्क की पूरी बनावट बदल डालूंगा। मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 8 गुप्त और भयावह उपाय बताऊंगा जिनसे संसार का 1% वर्ग बेतहाशा धन खींचता है। यह कोई किताबी उपदेश नहीं, यह व्यापार का वो काला यथार्थ है जो कोई स्कूल कॉलेज तुम्हें नहीं सिखाएगा। अगर तुम कमजोर हृदय के हो या अच्छा इंसान बने रहने का मोह है तो अभी वीडियो बंद कर दो। पर अगर तुम्हारे सीने में एक ज्वाला जल रही है, अगर तुम अपनी गरीबी की बेड़ियां जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो तो हेडफोन कस लो, क्योंकि अंधे धन की यह डरावनी यात्रा अब आरंभ होती है। अंधा पैसा कमाने की पहली गुप्त युक्ति, अपनी सज्जनता का गला घोंट दो। गरीब इंसान इसीलिए गरीब है क्योंकि वह सबको प्रसन्न रखना चाहता है। वह सोचता है कि सबसे भला व्यवहार करने से लोग उसे धन देंगे। यह मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जंगल में सीधे खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर तुम हर किसी के आगे सदा झुकते रहोगे तो संसार तुम्हें रुमाल की तरह इस्तेमाल कर कचरे में फेंक देगा। धनवान व्यक्ति कभी अच्छा दिखने का प्रयास नहीं करता, वह योग्य और मूल्यवान बनता है। जब व्यापार की बात हो तो वह पूरी तरह निर्मम हो जाता है। कोई नाता प्रिय नहीं, कोई मित्रता प्रिय नहीं। तुम 100 रुपये भी खर्च करते हो तो हृदय में पीड़ा होती है। एक करोड़पति जब 10 लाख निवेश करता है तो आंसू नहीं बहाता। वह सोचता है, यह 10 लाख मुझे 50 लाख कैसे लौटाएंगे। धन की भाषा में भावनाएं नहीं, केवल गणित चलता है। आज से लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दो। अपनी अस्वीकृति की शक्ति को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे समय का मूल्य नहीं समझता, उसे अपने जीवन से बाहर धकेल दो। तुम्हें एक आखेटक बनना होगा। जब तक तुम अपने भीतर के कोमल इंसान को समाप्त नहीं करोगे, तब तक अपार धन कभी नहीं खींच पाओगे। दूसरी गुप्त युक्ति, जिसे 99% लोग समझ ही नहीं पाते। तुम्हें सिखाया गया कठिन परिश्रम करो, पर मूर्ख अगर मेहनत से धन आता तो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर आज संसार का सम्राट होता। धनवान इंसान कभी परिश्रम नहीं करता, वह ढांचा रचता है। वह लोगों की विवशता का व्यापार करता है। लोग अपने सुख के लिए 100 रुपए देते हैं, पर अपनी मजबूरी के लिए घर तक बेच देते हैं। तुम्हें वह वस्तु नहीं बेचनी जो लोग चाहते हैं, तुम्हें वह बेचना है जिसके बिना लोग जी नहीं सकते। बाजार में ऐसी कमी उत्पन्न कर दो कि लोग घुटनों के बल तुम्हारे पास आएं। अपनी प्रतिस्पर्धा मत बढ़ाओ, प्रतिस्पर्धा को भूखा मार दो। जब बाजार में तुम अकेले रह जाओगे, एकाधिकार मिलते ही तुम कंकड़ को भी स्वर्ण के दाम बेचोगे। देखो लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा कहाँ छिपी है। वह कौन सी बात है जिसके लिए वो तड़प रहे हैं। उस पीड़ा की औषधि बन जाओ और फिर उस औषधि का मूल्य ऐसा वसूलो कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से खाएं। व्यापार में करुणा नहीं होती, व्यापार में केवल नियंत्रण होता है। जब बागडोर तुम्हारे हाथ में आएगी तो अपार धन वर्षा की तरह तुम पर बरसेगा। यह तो केवल आरंभ था। यह चाणक्य के इस अंधकारमय खेल का बस पहला चरण था जिसने तुम्हारे दिमाग की जाली साफ की है। अगले चरण में मैं तुम्हें वह गुप्त उपाय बताऊंगा। मैं सिखाऊंगा बिना एक भी पैसा लगाए दूसरों की पूंजी से अपना साम्राज्य कैसे खड़ा करना है।
मैं तुम्हें चाणक्य की वह नीति दूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु भी मुफ्त में तुम्हारे लिए काम करेंगे। क्या तुम्हारे भीतर वह अग्नि अब भी जीवित है? क्या तुम सचमुच इस भ्रमजाल से बाहर निकलना चाहते हो? अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो तो मुझे प्रमाण दो। इसी क्षण कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरे जोश से लिखो, पैसा मेरा दास है। अगर यह लिखा तो मैं जान जाऊंगा कि तुम भीड़ नहीं, एक चतुर मस्तिष्क हो। तुमने सीख लिया कि सज्जनता का गला कैसे घोंटा जाता है और लोगों की विवशता से पैसा कैसे निकाला जाता है। पर अब हम उस गहरे और अंधेरे कुएं में उतरेंगे जहां से संसार के सबसे बड़े धन कुबेर अपना खजाना निकालते हैं। अब मैं तुम्हें वे रहस्यमय उपाय बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम दूसरों की पूंजी और शत्रुओं के लहू से अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। बचपन से तुम्हारे पूर्वजों ने एक बात रटाई है, बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। उधार लेना सबसे बड़ा गुनाह है। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। दरिद्र व्यक्ति उधार लेता है 500 का फोन खरीदने के लिए, शादी में शान दिखाने के लिए या सड़क पर झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। पर एक विचारक, एक असली धन कुबेर उधार लेता है धन उत्पन्न करने के लिए। अंबानी, अडानी, एलन मस्क, क्या तुम सोचते हो इन्होंने अपनी ही जेब से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? नहीं, इन्होंने बैंकों की पूंजी, निवेशकों की पूंजी और जनसाधारण की पूंजी का प्रयोग किया। यह परजीवी की भांति व्यवस्था का रक्त चूसकर अपना कलेवर बढ़ाते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के ही अस्त्र से शत्रु का शीश काटना सबसे बड़ी चतुराई है। तुम्हारे पास धन नहीं तो क्या हुआ? संसार में लाखों ऐसे मूर्ख बैठे हैं जिनकी तिजोरी भरी है पर बुद्धि खाली है। तुम्हें उनकी बुद्धि नहीं, उनकी पूंजी चाहिए। तुम्हें एक भी रुपया नहीं लगाना, तुम्हें केवल एक विचार खड़ा करना है। एक ऐसा जाल बुनना है कि धनी लोग स्वयं अपना धन लेकर तुम्हारे पास चले आएं। पसीना बहाकर कोई धनवान नहीं बनता। सच्चा धनवान वह है जो दूसरों की पूंजी को काम पर लगाता है। जोखिम दूसरों का, धन दूसरों का, पर लाभ और सत्ता तुम्हारी। आज से अपनी ही जेब में पैसा ढूंढना बंद करो। तुम्हें कठपुतली नचाने वाला बनना है। तुम्हें यह बेचना आना चाहिए कि तुम्हारे पास वह कुंजी है जो उनकी पूंजी दोगुनी कर सकती है। स्मरण रखो, बैंक उस इंसान को कभी ऋण नहीं देता जिसे धन की आवश्यकता है। बैंक उसे देता है जो साबित कर दे कि वह स्वयं बैंक को खरीद सकता है। आत्मविश्वास का मुखौटा पहनो और दूसरों की जेब से धन खींचना सीखो। चौथी गुप्त युक्ति, और यह मुझे सबसे प्रिय है। जब कोई निर्धन या दुर्बल व्यक्ति अपने शत्रु को देखता है तो क्या करता है? क्रोधित हो जाता है, गालियां बकता है, सड़क पर उलझ जाता है, अदालतों में अपना समय और धन दोनों गंवाता है। पर मूर्ख, क्रोध करना धनवानों की विलासिता है और तुम्हारे लिए बर्बादी। चाणक्य की गुप्त नीति कहती है कि अपने शत्रु को कभी अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दो। शत्रु को समाप्त नहीं करना, उसे निचोड़ना है। चाणक्य की भेद नीति का असली सार समझो। यदि तुम्हारे दो शत्रु हैं तो उनसे सीधे मत भिड़ो। दोनों के कानों में एक दूसरे के विरुद्ध झर घोल दो। उन्हें आपस में उलझने दो। वे सड़क पर लड़ेंगे, एक दूसरे का रक्त बहाएंगे, एक दूसरे का व्यापार तबाह करेंगे और तुम दूर बैठकर चुपचाप यह तमाशा देखोगे। और जब दोनों टकराकर टूट जाएंगे तब तुम बाजार में प्रवेश कर उनके पूरे साम्राज्य पर अधिकार जमा लोगे। इसे कहते हैं बिना तलवार उठाए गर्दन काटना। अपार धन कमाने के लिए तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को अपना ही सेवक बनाना होगा। तुम्हें अपनी अगली चाल इतनी छिपी रखनी होगी कि शत्रु को लगे कि वह जीत रहा है। उसे विजय का झूठा भ्रम दो, उसे हवा में उड़ने दो, और जब वह सबसे अधिक निश्चिंत हो तब उसकी जड़ पर ऐसा प्रहार करो कि वह सीधे धरातल पर आ गिरे। जीवन और व्यापार की लड़ाई में वह नहीं जीतता जिसका सीना चौड़ा है, वह जीतता है जिसका मस्तिष्क विशैला और चालाक है। अपने शत्रुओं को नष्ट मत करो, उन्हें ऐसा मोहरा बनाओ कि वे अनजाने में तुम्हारे लिए धन उपजाएं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों के मन में अपना आतंक और अपनी लत कैसे बिठाई जाती है। वह विधि जिससे लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे चरणों में अपनी समस्त पूंजी रख देंगे। क्या तुम्हारी आत्मा में अब भी जीवन शेष है?
क्या तुम इस अंधकारमय जाल के अगले चरण के लिए तैयार हो? तो मुझे इसी क्षण कमेंट बॉक्स में तुम्हारी गर्जना चाहिए। लिखो, मैं ही असली मास्टरमाइंड हूं। पांचवी गुप्त युक्ति, भय का व्यापार। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि लोगों को प्रसन्न करके धन कमाया जाता है। मेरा उत्पाद उत्तम है, इससे आपको आनंद मिलेगा। यह मूर्खता है। आनंद के लिए इंसान केवल 100 रुपये निकालता है, पर जब मन में भय जागता है तो वह अपना घर बेचकर भी तुम्हें पैसा दे देगा। बीमा कंपनियां क्या बेचती हैं? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? भय। सौंदर्य क्रीम वाले क्या बेचते हैं? अगर तुम्हारा रंग सांवला रह गया तो कोई तुम्हें चाहेगा नहीं। धनवान लोग तुम्हें उत्पाद नहीं बेचते, वे तुम्हें डराते हैं। वे तुम्हें यह अनुभव कराते हैं कि यदि तुमने उन्हें धन नहीं दिया तो तुम सड़क पर आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि राज्य केवल प्रेम से नहीं चलता, राज्य भय से चलता है। जिस इंसान के मन में तुम्हारा आतंक नहीं, वह कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तुम्हें अपने बाजार में ऐसा भय उत्पन्न करना है कि लोगों को लगे कि तुम्हारे बिना उनका व्यापार या जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्हें दिखाओ कि संसार कितनी तेजी से बदल रहा है। उन्हें महसूस कराओ कि वे पीछे छूट रहे हैं। जब सामने वाले की रातों की नींद उड़ जाएगी, तब वह स्वयं दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आएगा और कहेगा, भाई मुझे बचा लो, जितना धन लेना है ले लो। आज से लोगों की आवश्यकता पूरी करना छोड़ दो, उनकी असुरक्षा पर वार करो, उनकी सबसे कमजोर नस पकड़ो और उसे खुलेआम दबाओ। उन्हें बताओ कि यदि आज उन्होंने तुम्हें धन नहीं दिया तो कल उनका भविष्य कितना भयावह होगा। स्मरण रखो, इंसान सुख के बिना जी सकता है, पर मृत्यु और विनाश के भय से बचने के लिए वह अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहता है। भय बेचो और अपार धन कमाओ। यह छठी गुप्त युक्ति है और यह तुम्हें सीधा ईश्वर बना देगी। निर्धन इंसान ग्राहक ढूंढता है। वह सोचता है लोग एक बार सामान लें और संतुष्ट हो जाएं, पर एक धन कुबेर ग्राहक नहीं बनाता, वह भक्त अनुयायी बनाता है। वह व्यापार नहीं, एक संप्रदाय खड़ा करता है। एप्पल के फोन में ऐसा क्या है जो अन्य फोनों में नहीं? कुछ भी नहीं। फिर भी लोग 1 लाख रुपए की किश्तों पर लेकर सड़क पर भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं, केवल उस कटे हुए सेब के प्रतीक के लिए। क्यों? क्योंकि एप्पल ने फोन नहीं बेचा। एप्पल ने लोगों के दिमाग में एक नशा, लत और अहंकार बिठा दिया। चाणक्य कहते हैं, जब तुम किसी के शरीर पर अधिकार करते हो तो वह विद्रोह करता है, पर जब तुम किसी की सोच पर अधिकार कर लेते हो तो वह जीवन भर तुम्हारा दास बन जाता है। तुम्हें लोगों के मस्तिष्क में डोपामिन, आनंद का हार्मोन हैक करना है। अपने उत्पाद, अपने शब्दों या अपने व्यक्तित्व को उनके लिए एक डिजिटल नशा बना दो। उन्हें ऐसा एहसास दो कि तुमसे जुड़कर वे एक विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गए हैं, संसार से अलग हो गए हैं। जब तुम लोगों के मन में यह श्रेष्ठता का भाव भर दोगे तो वे आंख मूंद कर तुम पर धन लुटाएंगे। वे तुमसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, वे तुमसे तर्क नहीं करेंगे, वे बस तुम्हारी आराधना करेंगे। अपना एक अलग विचारधारा गढ़ो। संसार को हम बनाम वो में बांट दो। उन्हें बताओ कि शेष संसार मूर्ख है और केवल तुम्हारे अनुयायी बुद्धिमान हैं। जब तुम एक साधारण इंसान को विशेष होने का एहसास कराते हो तो वह तुम्हारे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। अपने व्यापार को एक क्रांति बना दो और फिर देखो अपार धन कैसे तुम्हारे चरणों में गिरता है। अब मैं वह 7वां और 8वां गुप्त उपाय खोलने वाला हूं, जिसे जानने के बाद तुम इस पूरे खेल के स्वामी बन जाओगे। मैं तुम्हें वह कुंजी दूंगा जिससे धन, शक्ति और सत्ता सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होगा। वह गुप्त रहस्य जो संसार के सबसे प्रभावशाली नेता और अरबपति अपनी तिजोरी में छिपा कर रखते हैं। अगर तुम्हें अरबपति बनना है, अगर तुम्हें अपार धन चाहिए, तो तुम्हें वे अंतिम 2 रहस्य जानने होंगे जो संसार के 0.01% लोग प्रयोग करते हैं। ये वे रहस्य हैं जो तुम्हें खिलाड़ी से खेल का स्वामी बना देंगे। अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि अब हम सत्ता के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। 7वीं गुप्त युक्ति, मौन और पर्दे के पीछे की शक्ति। आजकल के दिखावटी लोग सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि के लिए तरसते हैं। वे चाहते हैं सड़क पर लोग उन्हें पहचाने,
याद रखो, प्रसिद्ध गरीबों का नशा है। जिसका चेहरा संसार पहचानता है, उसके 1000 शत्रु खड़े हो जाते हैं। लोग उसे गिराने की होड़ में लग जाते हैं। उसे अपनी हर चाल संसार को बतानी पड़ती है। पर सच्चा धन कुबेर सड़क पर तुम्हारे बगल से गुजर जाएगा और तुम्हें भनक तक नहीं लगेगी। वह समाचारों में नहीं आता, वह समाचार चलाता है। वह कैमरे के सामने नहीं आता, वह उन लोगों को खरीद लेता है जो कैमरे के सामने नाचते हैं। चाणक्य ने कभी स्वयं मुकुट नहीं पहना। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं राज निर्माता बने। राजा चंद्रगुप्त था, पर संपूर्ण भारतवर्ष का असली नियंत्रण चाणक्य के हाथ में था। राजा को उत्तर देना पड़ता है, राजा को अपशब्द सहने पड़ते हैं, पर जो व्यक्ति राजा गढ़ता है वह सत्ता का सुख भोगता है और कोई उस पर अंगुली भी नहीं उठा सकता। अपना अहंकार मिटा दो। तुम्हें लोगों की तालियां नहीं चाहिए, तुम्हें उनका धन चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति कैमरे के सामने या मंच पर खड़े होकर तुम्हारे लिए धन खींच सकता है तो उसे आगे बढ़ाओ, उसे तालियां बटोरने दो। तुम पीछे बैठकर तिजोरी भरो। आज से अपनी सारी चालें गुप्त कर दो। किसी को मत बताओ तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारी अगली चाल क्या है। एक अदृश्य आत्मा बन जाओ। तुम्हारा उत्पाद बाजार में टहलका मचा दे, पर किसी को यह पता ना हो कि इसके पीछे मस्तिष्क किसका है। जितना अदृश्य रहोगे, शत्रु उतना ही कम वार कर पाएंगे। छाया में रहकर शासन करो। अपार धन शोर नहीं मचाता, वह सन्नाटे में उतरता है। 8वीं और सबसे भयावह युक्ति, अंतिम बलिदान। तुम सोचते हो 8 घंटे काम करोगे, सप्ताहांत पर मित्रों संग उत्सव मनाओगे, परिवार के साथ फिल्म देखने जाओगे और फिर भी अपार धन तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम किसी भ्रम में जी रहे हो। अपार धन एक दानव है और यह दानव सबसे पहले तुम्हारी शांति की बलि मांगता है। यदि तुम्हें वह चाहिए जो 99% लोगों के पास नहीं है, तो तुम्हें वह करना होगा जो 99% लोग करने से डरते हैं। तुम्हें एक यंत्र बनना होगा, न विश्राम, न बहाना, न थकान। जब तक तुम्हारे बैंक खाते में वह अपार धन नहीं आ जाता, तब तक तुम्हारे लिए न कोई मित्र, न कोई त्योहार, न कोई निद्रा। लोग तुम्हें विक्षिप्त कहेंगे। लोग कहेंगे धन के पीछे पागल हो गया है। उन्हें कहने दो जो आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं। जब तुम निजी विमान से उतरोगे, तब यही लोग तुम्हारे लिए द्वार खोलने में सबसे आगे खड़े होंगे। चाणक्य का स्पष्ट नियम है, जो अपने लक्ष्य के लिए पूरे संसार से लड़ने को तैयार है, संपूर्ण संसार उसी के चरणों में झुकता है। तुम्हें निर्दयी बनना होगा, न केवल संसार के लिए, अपने स्वयं के लिए भी। अपनी पीड़ा को पी जाओ, अपने आंसुओं को पी जाओ। जिस दिन तुम्हारा ध्यान अटूट हो जाएगा, उस दिन अपार धन स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा। मैंने तुम्हारे हाथों में चाणक्य की निर्मम नीति के वे 8 अस्त्र सौंप दिए हैं, जिनसे संसार के सबसे विशाल साम्राज्य खड़े हुए हैं। 1. सज्जनता का गला घोंटो। 2. विवशता का व्यापार करो। 3. दूसरों की पूंजी लगाओ। 4. शत्रुओं को मोहरा बनाओ। 5. भय बेचो। 6. अनुयायी बनाओ, ग्राहक नहीं। 7. पर्दे के पीछे से राज करो। 8. अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो। अब तुम्हारे सामने केवल 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग, यह वीडियो बंद कर दो, वापस अपने उसी बिखरे, दरिद्र और असहाय जीवन में लौट जाओ, जहां कल सुबह फिर कोई मालिक तुम्हें अपशब्द कहेगा और तुम चुपचाप सुनते रहोगे। दूसरा मार्ग, आज प्रतिज्ञा लो, इसी क्षण शपथ लो कि तुम इतिहास के गुमनाम अध्याय में एक साधारण दर्शक नहीं, बल्कि एक शिकारी हो जो आज से संपूर्ण व्यवस्था को चीर कर रख देगा। यदि तुम्हारी नसों में रक्त नहीं, लावा दौड़ रहा है, यदि तुम आज से एक नया जन्म ले रहे हो, तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में तुम्हारी वह गर्जना चाहिए जो पूरे YouTube को हिला दे। कीबोर्ड तोड़ डालो और लिखो, मैं संसार पर राज करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।